नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके जीवन में ऐसी कोई विशेष मनोकामना है जो कई व्रत करने के बावजूद, कई उपाय करने के बावजूद पूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे वह मनोकामना आपके पैसों से संबंधित हो, या फिर आपके व्यापार से संबंधित हो, या फिर आपके शरीर में या घर के किसके शरीर में बीमारी हो गई हो और वह बीमारी ठीक ना हो पा रही हो, या फिर आप बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बावजूद भी आपको नौकरी नहीं प्राप्त हो पा रही है, आपके अगर किसी भी प्रकार की मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, आपने सारे प्रयास कर लिए हैं, तो पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया तो चावल के दाने वाला ये उपाय आपको इस सुंदर से दिन जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि हम इस व्यासपीठ से आपको निवेदन करना चाहेंगे कि आपकी चाहे जैसी भी मनोकामना हो वो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर ही परिपूर्ण हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ को सच्चे दिल मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, गुरु जी कहते हैं कुछ चीजें हमारे भाग्य में नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम महादेव में एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो हमारे भाग्य में वो चीजें हो या न हो, लेकिन महादेव की कृपा से वो सब हमें प्राप्त हो जाती है। क्योंकि हमारा भाग्य बनाने वाले तो देवता होते हैं, लेकिन भाग को सौभाग्य में बदलने वाले महादेव होते हैं। इसलिए आपको यह सुंदर से उपाय जरूर करने चाहिए। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 चावल के दानों की जरूरत पड़ेगी। चावल के दाने आपको लेते समय ध्यान रखना है कि यह खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटे हुए नहीं होनी चाहिए। फिर इसके साथ आपको लेना है 1 लोटा जल। जल तांबे के पात्र में ले लेंगे और यह जल आप अपने किचन से ही लेंगे। किचन में आपके बाल्टी, आरो या मटका जो भी रखा हुआ है वहीं से आपको 1 लोटा जल ले लेना है। फिर इसे के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद। आप चाहे तो आधा चम्मच या आधे से भी आधा चम्मच शहद ले सकते हैं। आपको बिल्कुल थोड़े से शहद की जरूरत पड़ेगी। और सबसे आखिर में आपको जरूरत पड़ेगी 1 बेलपत्र की। देखिए, बेलपत्र लेते समय आप हमेशा ध्यान रखा करिए कि यह कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होता है, यानी जो डंठल होती है, जो गांठ होती है, उसको आप तोड़कर हटा दिया करिए। गांठ वाली बेलपत्र शिवलिंग में कभी भी समर्पित नहीं की जाती है। गुरुजी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। देखिए, शिवालय पहुंचकर आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत किया करें। यह शिवलिंग की जो जलाधारी होती है उसके सामने बैठकर आप 1 लोटा जल समर्पित बिल्कुल भी मत किया करें। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आप शिवलिंग की जलाधारी के सामने बैठकर जल समर्पित नहीं करेंगे, उसके अलावा अन्य 3 दिशाओं में बैठकर आप जल समर्पित कर सकते हैं। जलाधारी के सामने बैठकर आपको बिल्कुल भी जल समर्पित नहीं करना है। देखिए, शिवालय पहुंचकर जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उसमें से थोड़ा जल सबसे पहले आप श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा जल श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। और फिर उसके बाद थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित करते हुए आप बाकी बचा हुआ पूरा जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए। और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। जब आप श्री गणेश जी वाले स्थान से जल समर्पित करना शुरू करेंगे तब से लेकर और अंत में जब तक आप शिवलिंग में जल समर्पित करेंगे तब तक आप लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहेंगे। फिर इसके बाद आपके पास 1 बेलपत्र है। उस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर सबसे आगे वाली जो पत्ती सबसे बड़ी जो होती है उस पत्ती के चिकनी तरफ आपको ये शहद लगा देना है।
जो आप शहद लेकर आए हैं उस शहद को आप अपनी अनामिका उंगली से इस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पट्टी पर चिकनी तरफ थोड़ा सा लगा देना है। और यह शहद लगाने के बाद आप जो तो चावल के दाने लेकर आए हैं वो 2 चावल के दाने इसी शहर में चिपका देंगे। यानी बेल पत्र के सबसे आगे वाली पट्टी पर आपने थोड़ा सा शहद लगा दिया और उसी शहर में यह जब चावल रखेंगे आप तो ये दोनों चावल चिपक जाएंगे। उसके बाद यह बेलपत्र आपको अपने दाहिने हाथ में रखनी है और महादेव से अपने जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए या फिर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है, चाहे वह धन को लेकर हो, चाहे आपके व्यापार को लेकर हो या फिर आपकी नौकरी को लेकर हो या अन्य किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना हो, उसको पूरा करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद यह एक बेल पत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। बेल पत्र में आप जो शहद लगाएंगे वो आप अपनी अनामिका उंगली से ही लगाएंगे। गुरुजी ने कहा कि ये सुंदर सा उपाय हम किसी भी विशेष तिथि में कर सकते हैं या फिर किसी भी दिन कर सकते हैं। हम हफ्ते में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं और ये उपाय हमारे लिए तब और भी चमत्कारी साबित हो जाता है जब हम ये उपाय किसी विशेष तिथि में करते हैं। मान लीजिए सावन के पवित्र दिन चल रहे हों या फिर सोमवार चल रहा हो या फिर प्रदोष का दिन चलना हो या फिर मासिक शिवरात्रि चल रही हो या फिर नवरात्रि चल रही हो या फिर सोमवार की अष्टमी चल रही हो, कोई भी ऐसा विशेष तिथि चल रही हो तो हम ये उपाय कर लेते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही चमत्कारी साबित हो जाता है। और या फिर हम ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखें ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में कमाई कम है और खर्चे ज्यादा है। देखिए इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक दीपक ले लेना है। दीपक का मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आप लंबी रुई की बाती लगाएंगे और साथ ही साथ इसमें आप घी का प्रयोग करेंगे। फिर इसे के साथ आपको थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है। अगर गाय का दूध मिल जाता है तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही फलदायी हो जाएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक गुड़ का टुकड़ा। अगर गुड़ का टुकड़ा है तो आप गुड़ का टुकड़ा ले लीजिए या फिर आपके पास चीनी है तो आप चीनी ले लीजिए या फिर आपके पास मिश्री है तो आप मिश्री भी ले सकते हैं। देखिए आप सबसे पहले ये तीनों सामग्री लेकर आप पहुंच जाएंगे किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन करना है, किसी की शनिवार के दिन कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचकर उसमें जो दूध आप लेकर आए हैं, जो कच्चा दूध आप लेकर आए हैं, वह कच्चा दूध आप पीपल के पेड़ में समर्पित कर देंगे। और समर्पित करते समय आप लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करेंगे। इसके बाद आप जो दीपक लेकर गए हैं वो दीपक पीपल के वृक्ष की जड़ के समीप में प्रज्वलित कर देंगे। दीपक प्रज्वलित करते समय भी आप लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर इसके बाद आप जो मिठाई लेकर गए हैं, चाहे आप गुड़ लेकर गए हैं, चाहे मिश्री लेकर गए हैं, चाहे चीनी लेकर गए हैं, जो भी आप लेकर गए हैं वह मिठाई भगवान को भोग स्वरूप वहीं पीपल के पेड़ के नीचे उनको अर्पित कर देंगे। इसके बाद आप उस पीपल की परिक्रमा कर लेंगे घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज दिशा में आप पीपल की परिक्रमा कम से कम 7 बार कर लेंगे। जी ने कहा कि अगर हम 2-4 शनिवार को ये उपाय करना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही साथ भगवान नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है। देखिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप 5 शनिवार लगातार करना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।